हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी सर्विस मार्केटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक इन्वेंट्री ऑफ सर्विस पढ़ेंगे। जैसे कि हमने अपनी चैलेंजेस ऑफ सर्विस मार्केटिंग में 4 आईज देखा था, तो 3 आई हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। लास्ट आई हमारा बचा इन्वेंट्री ऑफ सर्विसेज, ठीक है। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड, सेव्ड और इन्वेंट्रीज, ठीक है। ठीक है, आप क्या करते हो, सर्विसेज को कहीं जमा करके नहीं रख सकते, सेव करके नहीं रख सकते, उनको इन्वेंट्री बना के नहीं रख सकते। दिस पेरिशेबल नेचर ऑफ सर्विस, दैट इज इट्स इन्वेंट्री, क्रिएट्स सो मैनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये क्या होता है, पेरिशेबल नेचर का होता है। मतलब पेरिशेबल नेचर मतलब कि आप तुरंत ही इसको दे सकते हो, ठीक है, आप इसको स्टोर नहीं कर सकते कहीं भी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है सर्विस का, ठीक है। Example, a plane takes off with 30 empty seats, forever lose the opportunity to sell those 30 seats. Through the expenses for the flights are same as they would have been had the plane been full, ठीक है। आप क्या करोगे, अगर आप प्लेन में देखो तो अगर 30 सीट से उसकी खाली है, तो वो क्या है, वो एक तरीके से अपॉर्चुनिटी लूज कर रहा है कि वो 30 सीट्स और बेच सकता था। क्यों? क्योंकि अगर 30 सीट्स फुल भी रहती तो उसके जो प्लेन का कॉस्ट आता वो तो सेम ही आता ना। उससे कोई मतलब नहीं उस 30 सीट पे लोग बैठे या ना बैठे, उस प्लेन का खर्चा सेम आता। मतलब उसको 30 सीट का लॉस हुआ है, ठीक है। आप उसको कहीं स्टोर करके नहीं रख सकते कि ये 30 सीट में बाद में बेच दूंगा, नहीं। अगर तुरंत हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आपका लॉस है। मार्केटिंग प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, अब इसमें क्या है, तो वैल्यू कैन बी शॉर्ट लिव्ड, दैट इज कैन नॉट बी कैरिड ओवर फॉर नेक्स्ट सिचुएशन, ठीक है। जो क्या होता है, जो उसकी वैल्यू होती है वो उसी टाइम तक के लिए होती है। आप उसको बाद में यूज़ नहीं कर सकते। उस 30 सीट को आप बाद में यूज़ कर सकते हो कि नहीं, अब मैं क्या करूँगा, एक सीट पे दो दो लोगों को बैठा के ले जाऊँगा क्योंकि पिछली बार मेरा 30 सीट खाली था, ऐसा नहीं ना हो सकता। वो 30 सीट अगर इस बार गई तो पिछले अगली बार भी आप उससे पैसा नहीं कमा सकते हो, ठीक है। वन टाइम ही होता है। Experience of loss in certain as inventory is associated with the cost of carrying the inventory. The inventory cost is related to capacity utilizing as when service is available but here is no demand, ठीक है। आपकी इन्वेंट्री का कॉस्ट वही आने वाला है, आपके पास जो सामान है प्लेन का खर्चा उतना ही आया, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप उसको दे भी सकते थे, वो 30 सीट बेच भी सकते थे, लेकिन उनके पास आपके पास डिमांड ही नहीं आई तो आप उसको नहीं बेच पाए, ठीक है। अपॉर्चुनिटी लूज कर दी आपने। फॉर एग्जाम्पल, अ डॉक्टर इज अवेलेबल बट देयर इज नो पेशेंट, ठीक है, ड्यूरिंग दैट पीरियड। आप एग्जाम्पल ले सकते हो, डॉक्टर अवेलेबल है, हम खाली है भाई, हम डॉक्टर हम खाली, लेकिन मेरे पास पेशेंट ही नहीं है, तो हम घर जा जाके लोगों को बीमार थोड़ी करेंगे कि तुम बीमार हो और हमसे दवा लेने हो, ऐसा नहीं हो सकता ना। लेकिन पेशेंट नहीं है उस टाइम। द फिक्स कॉस्ट ऑफ द आइडियल डॉक्टर सैलरी इज हाई इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो वो क्या है, पेशेंट तो है नहीं, लेकिन जो आप डॉक्टर को सैलरी दे रहे हो वो तो आपकी लगी रही है और आपके पास रेवेन्यू भी अर्न नहीं हो रहा है, ठीक है। The hospital has to bear these loss by paying the doctors even for the idle time, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, ये लॉस बियर करना ही पड़ेगा हॉस्पिटल वालों को, उनको डॉक्टर्स को सैलरी देनी ही पड़ेगी। कैपेसिटी इज फाइनाइट और अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटेड, ठीक है। कैपेसिटी क्या है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, मतलब कैपेसिटी बहुत है लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं है, लिमिटेड है। इन केस ऑफ ए डॉक्टर रिमेनिंग आइडल, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ हाई डिमांड इज लिमिटेड, ठीक है। जब हाई बहुत ज़्यादा हाई डिमांड हो, ऐसा क्या होता है, बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। स्टेयरिंग, सेविंग और इन्वेंट्री कैन नॉट बी डन। आप क्या कर सकते हो, एक ही चीज़ को देख के सेव करके और उसको इन्वेंट्री की तरह रख नहीं सकते हो, ठीक है। अब इसके लिए बोल रहा है मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज टू ओवरकम द प्रॉब्लम। आप इसके लिए कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाओगे ताकि आप इन प्रॉब्लम से क्या कर पाओ, ओवरकम कर पाओ, ठीक है। आप क्या कर सको, इन सब प्रॉब्लम से जल्दी से बाहर निकल पाओ, ठीक है, ताकि आपको और ये प्रॉब्लम्स ना दे झेलनी पड़े। तो टाइम ऑफ ऑफरिंग शुड बी एक्सटेंडेड, ठीक है। आप ऑफर का टाइम बढ़ा दो कि भाई ये मेरे पास इतने से इतने टाइम पीरियड के लिए, आप मतलब आप बोल रहे हो 24 घंटे के अंदर आपको बुकिंग करनी है, तो आप ऑफर का टाइम बढ़ाओ, ठीक है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन करो। तब क्या होगा, शायद वो सीट जो थी वो फुल हो जाती।
sorry friends, the limitation of time and inventory must be dealt with competence and expertise. जो आपके टाइम को लिमिटेशन है आपके टाइम की, और जो इन्वेंट्री है आप उसको क्या करो, compete करो और एक्सपर्टाइज तरीके से डील करो, ठीक है, और अच्छे तरीके से डील करो उसको. फ्लक्चुएशन इन डिमांड शुड बी प्रिडिक्टेड वेल बिफोर टाइम. आपके डिमांड में जो फ्लक्चुएशन आने वाला है, मतलब कम होने वाला है या ज़्यादा होने वाला है, वो आपको पहले से पता होना चाहिए. आप रिसर्च करके रखो, मार्केट को एनालाइज करके रखो. क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड बाय मैनेजिंग कैपेसिटी. आप क्या करो, सप्लाई और डिमांड के बीच में हमेशा जो बैलेंस है वो बना के रखो. आप अपनी कैपेसिटी को इतना बूस्ट करो, ठीक है. एग्जाम्पल, मैकडोनल्ड्स यूजेस पार्ट टाइम एम्प्लॉयज टू हैंडल्स डिलीवरी काउंटर्स टू मीट पीक आवर रश. ठीक है, मैकडोनल्ड्स क्या करता है, जब पीक आवर रश रहता है, जब बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है, तो वो शिफ्ट वाइज लोगों को यूज़ करता है, ठीक है, कि सबकी एनर्जी लेवल भी रहे और सब लोग अपना अपना काम अच्छे से कर पाए. तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं. थैंक यू.